लाइफ इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल। प्रॉब्लम्स का एंड ही नहीं हो रहा है। लाइफ इतनी टफ हो रखी है कि समझ में ही नहीं आता कि क्या करें। कुछ भी अच्छा करते हैं तो बुरा ही होता है, अच्छा सोचते हैं तो गलत ही होता है। लाइफ में कुछ भी काम नहीं कर रहा है। लाइफ एक नेगेटिव ट्रैक पे चल रही है, कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं पॉजिटिव रहो, खुश रहो, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो, नेगेटिव फील मत करो। हर कोई बोलता है खुश रहो। कोई भी आपको दुखी दिखेगा तो ये बोलेगा दुखी मत रहो, खुश रहो, खुश रहने की कोशिश करो। इतनी टफ सिचुएशन है, कैसे खुश रहो? इस नेगेटिव सिचुएशन में जहाँ लाइफ एंड होती हुई नजर आ रही है, लग रहा है कि अब कुछ काम नहीं करेगा, जिंदगी खत्म हो गई है, मेरे को कोई पॉजिटिविटी नजर ही नहीं आ रही है, इस सिचुएशन से निकलने का मेरे पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, तो क्या करूँ? फेक पॉजिटिव कैसे रहूँ मैं? सब कहते हैं पॉजिटिव रहो, खुश रहो, खुश होने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो दिखावा लगता है, अंदर से पॉजिटिविटी फील नहीं होती है। तो एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो हमारी लाइफ है ना, इसमें पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। लाइफ इज़ अ बैलेंस ऑफ पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी। अच्छा है तो बुरा भी है, गलत है तो सही भी है, अप है तो डाउन भी है। लाइफ में डाउनफॉल आएगा तो अच्छा वक्त भी आएगा। आज नेगेटिव है, कल पॉजिटिव भी होगा। हर टाइम खुश आप नहीं रह सकते हैं, पर आप क्या कर सकते हैं? आप जब ये समझ लेते हैं कि लाइफ में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, जैसे हर सिक्के का दो पहलू होता है, अच्छा और बुरा, इसी तरीके से लाइफ भी बैलेंस है दोनों चीज़ों का। कोई भी एक चीज़ ज़्यादा हो जाएगी तो दूसरी तरफ बैलेंस बिगड़ जाएगा। ज़रूरत दोनों को बैलेंस करके रखने की है। तो कैसे बैलेंस करें? जब नेगेटिव सिचुएशन आती है तब आपको माइंडफुली उसको टैकल करना है। और जब आप समझ जाते हैं कि नेगेटिव सिचुएशन आ गई है और ये हमारी लाइफ का पार्ट है, कोई बात नहीं, ये वक्त भी गुजर जाएगा। हमेशा याद रखो, कभी भी आपका बुरा वक्त आता है ना, हमेशा याद रखो कि ये एक टेम्प्रेरी फेज़ है। हमारी लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है। आज ऊपर है तो कल नीचे भी है, और कल नीचे है तो ऊपर भी जाएंगे। ठीक है? एक जगह आप हमेशा नहीं रह सकते। आप थोड़ा बहुत तो फ्लक्चुएट करेंगे, तो कोई बात नहीं। आज बुरा वक्त है तो इसको हमेशा याद रखो कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। अंधेरा है तो सवेरा आएगा ही आएगा। पर जब आप ये चीज़ समझ जाते हैं, जो लोग इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनको ये चीज़ समझ आ जाती है कि कैसे इस नेगेटिव सिचुएशन को हमें हैंडल करना है। जिस नेगेटिव सिचुएशन में आप 10 दिन तक, 15 दिन तक, महीने, 6 महीने तक रहते, उसको आप 5 दिन में, हफ्ते भर में सॉल्व करना सीख जाते हैं, उससे निकलना सीख जाते हैं। ये होता है जब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि लाइफ का ये पार्ट है, और लाइफ को बैलेंस करके रखने के लिए नेगेटिविटी भी ज़रूरी है, दुख भी ज़रूरी है। तभी हमें अच्छे वक्त का, अच्छे लोगों का, अच्छी चीज़ों के बारे में पता चलता है, उनकी वर्थ फील होती है, तभी हम ग्रेटफुल होते हैं उन चीज़ों के लिए। जब आप इस बैलेंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं तब आप हायर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करने लगते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है, और जब आपकी फ्रीक्वेंसी अच्छी होती है तब आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं। जब आप नेगेटिविटी को पकड़ के बैठ जाएंगे तो नेगेटिव चीज़ें आएंगी। जब आप इस बैलेंस को एक्सेप्ट कर लेंगे, आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, तो आप उस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकल के पॉजिटिविटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, और ये नेगेटिव फेज हटेगा और पॉजिटिव फेज आपकी लाइफ में एंटर होगा। ये होता है एक्सेप्टेंस से। अपनी लाइफ की सिचुएशंस को एक्सेप्ट करना सीखो। लोग इस चीज़ को लेके बैठ जाते हैं कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से मुझे ये सब फेस करना पड़े। कोई बात नहीं, आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन आई है, अब उसको आप क्या कर सकते हो? या तो आप उसके लिए बैठ के रो सकते हो, या फिर आप उसे माइंडफुली हैंडल करके उसके सॉल्यूशन के बारे में सोच के उसके लिए एक्शन लेके उससे बाहर निकल सकते हो और पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ सकते हो। अपने साल 6 महीने वेस्ट करने के बाद आप उसे निकलोगे ही, क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है कि नेगेटिव रहने के बाद आपको पॉजिटिव होना ही पड़ता है। आपका दिमाग कहता है कि बस बहुत हुआ, अब निकलो इससे। लेकिन जब आप माइंडफुली इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके होते हो कि दोनों चीज़ें हमारी लाइफ का पार्ट है, तब आप इस सिचुएशन से जल्दी बाहर निकल जाते हो। लाइफ के हर पार्ट में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, चाहे आपका करियर हो गया, चाहे आपकी हेल्थ होगी, फाइनेंस हो गया, रिलेशनशिप हो गया, आपकी लाइफ के हर पार्ट में बैलेंस की बहुत ज़रूरत है। अगर लाइफ का एक भी पार्ट डाउनफॉल पे है तो आपकी बाकी सारी चीज़ें भी इफेक्ट होंगी। आपका करियर ग्रो नहीं कर रहा है, आप करियर वाइज अच्छा नहीं कर रहे हैं, आपके फाइनेंस अच्छे नहीं होंगे, आपके फाइनेंस अच्छे नहीं होंगे, आपका मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं होगा, आपकी हेल्थ अफेक्ट करेगी, आपकी रिलेशनशिप इफेक्ट होंगे, क्योंकि आपका मेंटल स्टेट हेल्दी नहीं होगा, पॉजिटिव नहीं होगा। इसीलिए लाइफ के हर पार्ट में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है और उसको बैलेंस करके रखने की ज़रूरत है। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन तो होगा, लेकिन आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने देना है। आपकी लाइफ में अगर आज कोई भी नेगेटिव सिचुएशन है, कुछ भी बुरा हो रहा है, आप उसको एक्सेप्ट कर लो कि ठीक है, ये लाइफ का पार्ट है, अब मुझे इससे बाहर निकलना है, क्या है इसका सॉल्यूशन। जब आप इस तरीके से वर्क करना स्टार्ट करते हैं, आप
आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाती है। जब आपको सिखाया जाता है ना पॉजिटिव रहो, तो पॉजिटिव रहने का मतलब ये नहीं कि आप ऊपर से फेक होके लोगों को दिखाओ कि मैं पॉजिटिव हूँ और अंदर से आप नेगेटिव फील करते रहो। पॉजिटिव रहने का मतलब है कि आप ये एक्सेप्ट कर लो कि आपकी लाइफ की सिचुएशन है, अब आप इसको एक्सेप्ट करो और इससे निकलने के बारे में सोचो, ना कि इसमें स्टक होके रह जाओ। आई होप अब आपको समझ आया होगा कि कैसे आपको अपनी नेगेटिविटी से डील करना है। लाइफ में आने वाली किसी भी टफ सिचुएशन को आप कैसे स्ट्रांगली हैंडल कर सकते हो, कैसे उसे आप लड़ सकते हो और उससे निकल के आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके एक पॉजिटिव रास्ते की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको अब समझ आया होगा कि कैसे आप अपनी नेगेटिव सिचुएशन से स्ट्रांगली लड़ सकते हैं, उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं माइंडफुली, उसमें स्टक ना रह के आप पॉजिटिविटी में कैसे उसको चेंज कर सकते हैं, कैसे आप बड़ी सी बड़ी सिचुएशन को भी हैंडल कर सकते हैं, इस उम्मीद से कि सब ठीक हो जाएगा। ये मेरी लाइफ का पार्ट है और मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपनों के साथ शेयर करें। ये लाइफ है, लाइफ में अच्छा और बुरा आता रहेगा, लेकिन आपको अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश पूरी करनी है और खुश रहें अपनी लाइफ में। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक खुश रहिए और पॉजिटिव रहिए।